तो बच्चों आज हम बात करेंगे आरएनएमसी के एक टॉपिक। आरएनएमसी क्या है? रामानुजम नेशनल मैथ्स चैलेंज, जो हर साल होता है 2 बार और हर क्लास के लिए। ठीक है, तो अभी हम आरएनएमसी के क्लास 5 के लिए टॉपिक मनी पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे जो उनके एग्जाम में आती हैं। तो जैसे पहली प्रॉब्लम है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से और उसके बाद सॉल्व करेंगे। रानी हैज ₹5,425 इन सेविंग्स. हर ब्रदर हैज 4 times as much savings. How much money do they have all together? यानी कि रानी के पास सेविंग में कितना है? ₹5,425. हर ब्रदर हैज 4 times as much saving, यानी कि उसके ब्रदर के पास कितना है? ब्रदर के पास रानी की सेविंग का 4 times है, यानी कि रानी की सेविंग जितनी है इसका 4 गुना उसके ब्रदर के पास है। तो उसके ब्रदर के पास कितना है? रानी के सेविंग का 4 times। तो इसको 4 से मल्टी, और इस एग्जाम में आपको कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो आप इसको तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आ जाएगा 21,700। यानी कि रानी के पास 5,425 है और उसके ब्रदर के पास रानी का 4 times है, यानी 21,700 है। तो टोटल कितना है? यानी रानी का और उसके ब्रदर का, यानी 5,425 प्लस 21,700, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27,125। ये इसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूं। रानी हैज ₹5,425 इन सेविंग्स. हर ब्रदर हैज 4 times as much saving. How much money do they have all together? 27,125. तो ये एक प्रॉब्लम है मनी की। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरी टाइप की प्रॉब्लम देखेंगे। ये रामानुजम नेशनल मैथ्स चैलेंज है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और ये हर साल उनका एग्जाम होता है, हर क्लास के लिए होता है। तो अभी हम 5th क्लास के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन। ईच बॉटल ऑफ फ्रूट जूस कॉस्ट ₹58.5. During a sale, there is a discount of ₹5 for 10 bottles. Janvi bought 30 bottles during the sale. How much does Janvi have to pay for the 30 bottles of fruit juice? यानी कि प्राइस ऑफ 1 bottle ₹58.50। एक बॉटल का प्राइस इतना है। जानवी ने कितनी बॉटल खरीदी है? 30 बॉटल। तो प्राइस ऑफ 30 बॉटल्स कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाइड बाई 58.50। यानी कि जैसे एक बॉटल का प्राइस 58.5 है, 2 बॉटल का क्या होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 बॉटल का क्या होगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जानवी ने 30 बॉटल्स खरीदी हैं तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 1,755। लेकिन सेल में मिल रहा है, यहां पे सेल है। सेल में क्या है? 10 बॉटल पे 5 रुपीज का डिस्काउंट है, यानी कि अगर कोई 10 बॉटल्स ले रहा है तो उसको ₹5 ऑफ है। जानवी ने कितनी बॉटल्स ली है? 30 बॉटल्स। तो 30 बॉटल्स पे कितना होगा? 10 बॉटल पे 5 रुपीज है। 20 बॉटल पे क्या होगा? 5 into 2 10 रुपीज। 30 बॉटल पे कितना होगा?
5 इंटू 3 ₹15। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 10 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो आपको 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा? 15 रुपीज। तो जानवी को कितना पे करना है? पे कितना करना है जानवी को? 1755, और इतना तो उसको ऑफ मिल गया, तो ऑफ वाला माइनस कर देंगे, 15 रुपीज माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1740। तो जानवी को 1740 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो RNMC का जो टेस्ट होता है, इसमें ये काफ़ी ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है। आप इसको नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से ये 2 बार इसका टेस्ट होता है, कुछ मई जून में पहली बार होता है और दूसरी बार नवंबर दिसंबर में होता है। तो 5th क्लास के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। 3rd क्वेश्चन, ठीक। An orange cost rupees 7.9 each, while an apple cost rupees 16.2 each. Rushi bought 8 oranges and 15 apple. What is the total price that Rushi has to pay for the fruits? Orange का कितना है? रुपीज 7.9, और एप्पल का कितना है प्राइस? रुपीज 16.20। अब ऋषि कितना खरीदा है? 8 ऑरेंजेस प्लस 15 एप्पल्स। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टोटल प्राइस दैट ऋषि हैज टू पे फॉर द फ्रूट्स। तो 8 ऑरेंजेस खरीदा है, 1 ऑरेंज का प्राइस कितना है? 7.9, तो 8 ऑरेंज का प्राइस कितना होगा? 8 इंटू 7.9 प्लस 15 एप्पल्स, तो 15, 1 एप्पल का 16.2, तो 15 एप्पल्स का 15 इंटू 16.20। आप 20 लिखिए, 0 मत लिखिए, डेसिमल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जो है आप इसको कैलकुलेटर क्योंकि अलाउड है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा रुपीज 306.20। ये 3rd प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए प्रॉब्लम जो मैं पढ़ रहा हूं और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। Anil and his wife saved rupees 60,500 last year. If Anil saved 3 times as much as his wife, how much did he save per month? ब्रैकेट में है if he saves the same amount each month, ठीक है। यानी कि ये कह रहे हैं कि अनिल एंड हिज वाइफ, यानी कि अनिल और उसकी वाइफ दोनों मिला के सेव किए हैं 60,500। अब यहां पे ध्यान देने की बात है, इफ अनिल सेव्ड 3 times as much as his wife, how much did he save per month? यानी कि अनिल जो है अपनी वाइफ से 3 times ज्यादा सेव किया है, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो अभी तक आपके 5th क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन ये नेशनल लेवल का चैलेंज है, मैथ्स टेस्ट है, तो इसमें हमेशा कुछ आपको एक्स्ट्रा आना चाहिए दूसरे बच्चों से, तभी आप इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में अच्छा कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर इसकी वाइफ 1 रुपया बचाती है तो अनिल जो है, यानी इसकी वाइफ अगर 1 रुपीज करती है तो अनिल जो है 3 times करते हैं। अगर ये 10 रुपीज करती है तो ये 3 times 10 करते हैं। अगर ये 100 रुपीज करती है प्लस होगा
ये 3 टाइम्स ऑफ 100 करते हैं, और इन दोनों को जोड़ के इतना आना चाहिए। तो हमको तो पता नहीं है कि उसकी वाइफ कितना सेव करती है। अगर उसकी वाइफ का पता चल जाए कि कितना रुपया सेव करती है, मान लीजिए 1000 रुपीज उसकी वाइफ सेव करती है, तो अनिल कितना सेव करेगा? 3 इंटू 1000, 3000, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 4000। तो इस तरह से हमको पता लग जाएगा, लेकिन अभी हमको पता है ही नहीं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम्स है उसमें हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी वाइफ जो है कितना सेव करती है। हम मान लेते हैं कि उसकी वाइफ सेव करती है x, एक नंबर, ठीक है, मैथ्स में x मान लेते हैं। तो अगर उसकी वाइफ x सेव करती है तो अनिल कितना सेव करेगा? 3x, 3 टाइम्स ज्यादा, 3 मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है, यहाँ पे ये 3x मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई x। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आना चाहिए 60,500। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, तो 3x, इसके इस x के आगे कुछ नहीं है तो आप मानिए कि 1x है। हमने वही माना था कि x माने 1x इसकी वाइफ सेव कर रही है, तो अनिल सेव कर रहा है 3 टाइम्स, तो 1x का 3 टाइम्स 3x, तो 1x प्लस 3x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो गया 4x। 4x है 60,500। लेकिन हमको क्या चाहिए था? हमको तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए थी, हमको इधर 4 नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए x। तो इस 4 को क्या करेंगे? इस तरह की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिए। बाकी इसके बारे में मैं एक अलग से बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि 4 यहां पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हमको 4 यहां नहीं चाहिए, यानी कि हम 4 इज इक्वल टू के इस तरफ लेके चले जाएंगे। तो इज इक्वल टू के इस तरफ क्या है? 60,500। 4 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अगर इधर प्लस हो रहा होता इधर जाता तो माइनस हो जाता है, अगर इधर माइनस हो रहा होता इधर जाता तो प्लस हो रहा होता, अगर इधर डिवाइड होता इधर जाता तो मल्टीप्लाई हो जाता है, या फिर इधर कोई चीज डिवाइड हो रही है इधर आएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर प्लस हो रही है इधर आएगी माइनस हो जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 60,500 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 15,125 आएगा। ये आ गया आपका x। x क्या था? x वाइफ की सेविंग थी, लेकिन हमें क्वेश्चन में अनिल की सेविंग पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मच डिड अनिल सेव पर मंथ, तो अनिल कितना सेव किया है? हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या था? 3 मल्टीप्लाइड बाई x, इसी को हम लिखते हैं 3x, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 15,125। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 45,375। ठीक, अब ये है साल भर में, ये टोटल सेविंग थी 1 साल की। ठीक, ये पूरा ये था पर ईयर। अब 1 साल में महीने कितने होते हैं? 12, 12। ठीक है, तो अगर 12 महीनों में अनिल ने इतना सेव किया है, यानी कि 12 मंथ्स में 45,375 सेव किया है, तो 1 मंथ में कितना सेव करेगा? 12 मंथ में इतना सेव किया तो 1 मंथ में कितना होगा? 45,375 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3,781.25। ठीक, तो ये आपका पर मंथ इतना सेव किया है अनिल, यानी कि इसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो अनिल का 1 साल का सेविंग इतना है, 12 मंथ का सेविंग इतना है, तो 1 मंथ का सेविंग इसको 12 से डिवाइड करके आ जाएगा। ये सब ये मैथ्स के रूल हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये एक्स वाला, इसकी और प्रॉब्लम्स आएंगी और हम इसके बारे में धीरे धीरे आगे जानेंगे।
ठीक है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो ये एक्स वाली प्रॉब्लम्स आप लोग आगे की क्लासेस में सीखेंगे। तो लेकिन इस चैलेंज के लिए एक्चुअली आपको थोड़ा सा ज़्यादा पता होना चाहिए दूसरे बच्चों से, तो इसलिए ये एक्स वाला थोड़ा और डिटेल में मैं समझा दूंगा किसी और क्लास में। ठीक, अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, रोहित bought 50 toys for a total price of rupees 190. If he sold each toy for rupees 6.8, what is the total profit that Rohit made? यानी कि 50 टॉयज लेके आया है रुपीज 190 में, उसके पास कितने थे? 50 टॉयज थे रुपीज 190 में। अब वो क्या किया है, एक टॉय को बेचा है रुपीज 6.80 में। ठीक, एक टॉय को इतने रुपए में बेचा है। ये तो हो गया, ये बात खत्म हो गई, ये एक पार्ट था। 50 टॉयज को टोटल 190 रुपीज में वो खरीदा है, ये हो गया बाय के लिए, ये हो गया सेल के लिए। यानी कि उसकी शॉप होगी, दुकान होगी, जहां पे उसने वो खरीद के लेके आया कहीं और से 50 टॉयज 190 रुपीज में। अब वो सेल कैसे कर रहा है? वन टॉय रुपीज 6.8 में। तो 50 टॉयज कितने रुपए में सॉल्व हो बेचेगा? 50 टॉयज कैसे होगा? एक टॉय को इतना रुपया है, तो 50 टॉयज के लिए इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.80 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा रुपीज 340। तो ये एक सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया। यानी कि वो खरीदा कितने में था? 190 रुपीज में 50 टॉयज, बेचा 50 टॉयज कितने में? 340 रुपीज में। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रॉफिट उसको कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कितने में बेचा माइनस कितने में खरीदा। बेचा कितने में? 340 में। खरीदा कितने में? 190 में, है ना? तो प्रॉफिट यही होगा ना, 340 में अगर वो बेचा है और 190 में खरीदा है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, वही प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज 150। तो ये उसका प्रॉफिट हो गया। अगर मान लेते हैं कि उसका बेचने पे ऐसा कुछ, मान लीजिए कि वो 4 रुपीज में बेचता, तो 50 टॉयज मतलब 3 रुपीज में बेचता अगर वो, तो 50 टॉयज बेचने पे उसको सिर्फ 150 रुपीज मिलते। तो खरीदा था 190 रुपीज में, बेचेगा 150 रुपीज में, तो उसको 40 रुपए का 40 रुपीज का लॉस हो गया। 190 माइनस 140 150, ठीक है? तो वो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस का प्रॉब्लम है, ठीक है? और ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी तो करेंगे, लेकिन अभी समझिए प्रॉफिट निकालने के लिए कितने में बेचा है और कितने में खरीदा था, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, तो 150 रुपीज उसको प्रॉफिट हुआ है इस प्रॉब्लम में, ठीक है, रोहित को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A बैडमिंटन रैकेट एंड a टी-शर्ट कॉस्ट रुपीज 675। यानी कि बैडमिंटन रैकेट प्लस टी शर्ट दोनों को मिला के रुपीज 675। ठीक, इफ द बैडमिंटन रैकेट कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज टी शर्ट, ठीक है, यानी कि बैडमिंटन रैकेट का प्राइस टी शर्ट के प्राइस से ट्वाइस है, देन हाउ मच इज द प्राइस ऑफ टी शर्ट। अब देखिए यहां पे भी हमको प्राइस नहीं पता है इनका, हमको सिर्फ ये पता है कि बैडमिंटन रैकेट का प्राइस इसके प्राइस से ट्वाइस है, यानी कि डबल है। अब इसमें भी जब हमको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि टी शर्ट का प्राइस है एक्स, तो बैडमिंटन का प्राइस क्या होगा, डबल है, 2 टाइम्स, यहाँ पे ये 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई, तो 2x, दोनों को प्लस हो रहा है
और टोटल प्राइस आ रहा है 675। तो अगेन वही प्रॉब्लम हो गई जो हमने पहले की थी, 2x प्लस x, 3x इज इक्वल टू 675। लेकिन हमको 3x नहीं चाहिए, हमको सिर्फ x चाहिए, यानी कि 3 हमको यहाँ नहीं चाहिए, 3 हम हटा के इधर लेके जाएंगे। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाएगा तो क्या होगा बताइए, इधर जाएगा तो होगा डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹225। तो x हमारा क्या था, x हमारा था टी शर्ट का प्राइस। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टी शर्ट का प्राइस। तो हमारा टी शर्ट का प्राइस कितना आ गया, टी शर्ट कितना आ गया यही x के बराबर ₹225। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसको आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए और देख रहा हूं कुछ अलग टाइप की अगर प्रॉब्लम है तो वो बताता हूं। नहीं तो चलिए ठीक है, लाइन से करते जाते हैं, इजी रहेगा। ठीक, अभी 6 हो गया था, सेवेंथ प्रॉब्लम। You purchase a pen. You give shopkeeper $3. The shopkeeper returns 3/4 and 1 penny. What is the price of the pen? Each dollar represents 100 cents, and each quarter represents 25 cents, and each penny represents 1 cent. ठीक है, तो पहले मैं ये डिटेल लिख देता हूं कि $1, आप पहले इसको नोट कर लीजिए कि $1 कितना होता है, 100 सेंट। ये एग्जाम में दिया हुआ है। ठीक है, 1 क्वार्टर कितना होता है, 25 सेंट, और 1 पेनी होता है 1 सेंट। ठीक, यानी कि पेनी और सेंट बराबर है। तो ये दिया हुआ है, इसको आपने नोट कर लिया। $100 1 सेंट के बराबर है, 1 क्वार्टर 25 सेंट है, और 1 पेनी 1 सेंट है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि $3 उसने दिया है शॉपकीपर। ठीक है, यानी कि पेन का प्राइस कितना है, पेन के लिए कितना दिया है, $3। ठीक, $3 ठीक। अब शॉपकीपर वापस कितना किया है, 3 क्वार्टर एंड 1 पेन। तो पेन का प्राइस कितना है। अब आप ऐसे समझिए कि अगर पेन का प्राइस, एक पेन खरीदते आप और उसको 10 रुपीज देते और वो आपको 3 रुपीज वापस कर देता, तो पेन का प्राइस कितना होता। अब मान लीजिए कि आप उसको 10 रुपीज देते, वो आपको 3 रुपीज वापस कर देता, तो पेन का प्राइस कितना होता है, 10 - 3 7। यानी कि आपने जितने पैसे दिए और जितने रुपीज उसने वापस किए, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको पेन का प्राइस आ जाएगा। तो इसने क्या किया था, पेन के लिए दिए थे 3 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ पेन कितना होगा, $3। अब इसमें से माइनस कितना करना है, माइनस उसने कितना किया है, 3 क्वार्टर माइनस 1 पेनी। ठीक, अब ये सब अलग अलग यूनिट, देखिए डॉलर है, ये क्वार्टर है, ये पेनी है। हम क्या करेंगे, इन सबको सेंट में कर देंगे। ठीक है, $3, $1 हमने लिखा था 100 सेंट के बराबर था, तो $3 कितना हुआ, 300 सेंट। तो ये हो गया 300 माइनस 3 क्वार्टर, 1 क्वार्टर कितना था, 25 सेंट, तो 3 क्वार्टर कितना हुआ, 3 × 25 यानी कि 75 सेंट, माइनस 1 पेनी। 1 पेनी, पेनी कितना है, 1 सेंट के बराबर है, तो ये -1 हो गया। ठीक,
तो अब तो इजी हो गया, 300 माइनस 75 माइनस 1, ये आ गया 224 सेंट्स। ये है कॉस्ट ऑफ द पेन। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, $2.24। क्यों? क्योंकि $100 $100 है, तो 200 सेंट $2 हो गया प्लस 24 सेंट्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ द पेन। इसमें सेंट और ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस कितना है, यानी कि आपने जितने रुपए उसको दिए और उसने जितने आपको रिटर्न कर दिए, उन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको उसका प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अभी 8th क्वेश्चन ऐसा ही है, देखते हैं। इन वन पॉकेट यू हैव 4 निकल्स एंड 3 पेनीज। यानी कि 2 पॉकेट है, एक पॉकेट इधर है, एक पॉकेट इधर है, 1 पॉकेट, सेकेंड पॉकेट। एक पैकेट में क्या है? 4 निकल एंड 3 पेनीज। 4 निकल प्लस 3 पेनीज। इन योर अदर पॉकेट 6 डाइम एंड अ क्वार्टर। इसमें क्या है? 6 डाइम प्लस 1 क्वार्टर। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू हैव? इसमें दिया हुआ है 1 निकल जो है 1 सेंट है, 1 डाइम जो है 10 सेंट है, 1 क्वार्टर 25 सेंट एंड 1 पेनी 1 सेंट। ठीक है, तो ये सबको सेंट्स में दिया हुआ है। तो आपको टोटल कितना है? ये प्लस ये, यही आपका टोटल है। तो चलिए टोटल निकालते हैं कि आपका टोटल कितना है। टोटल क्या है? 4 निकल प्लस 3 पेनी प्लस 6 डाइम प्लस 1 क्वार्टर। 4 निकल, 1 निकल है 5 सेंट्स के बराबर। ठीक, 1 निकल है 5 सेंट। तो 4 निकल कितना होगा? 4 इंटू 5 20 सेंट प्लस 3 पेनी, 1 पेनी 1 सेंट के बराबर है, तो 3 पेनी 3 सेंट हो जाएगा, प्लस 6 डाइम, 1 डाइम है 10 सेंट, 10 सेंट, तो 6 डाइम कितना होगा? 6 इंटू 10 60 सेंट, प्लस 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर है 25 सेंट, तो 1 क्वार्टर है 25 सेंट, तो ये हो जाएगा 25 सेंट। इन सबको प्लस कर लीजिए। तो बताइए प्लस करके कितना आ रहा है? कैलकुलेटर अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 20 प्लस 3 23 प्लस 60 प्लस 25, ये आ जाएगा आपको 108 सेंट। अगर ये बोलता कि इसको डॉलर में बताइए तो 100 सेंट हो जाता, 100 सेंट हो जाता $1। तो ये कितना हो जाता? ये हो जाता $1.08। लेकिन ये पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि $100 सेंट हो जाता $1, तो 108 सेंट है, इसमें से 100 अलग कर लीजिए, तो $1 प्लस बच जाता 8 सेंट, तो 8 सेंट। अदरवाइज ये क्वेश्चन का आंसर 108 सेंट है। ठीक, नेक्स्ट। ये क्वेश्चंस उतने मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे क्वेश्चंस के बारे में। चलिए 9th क्वेश्चन। ठीक, इफ यू हैव ₹140 विद यू, फाइंड आउट हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर बाइंग 6 lemons, 8 apples, 2 oranges. If the price of 1 lemon is ₹2, 1 apple is ₹10 and 1 orange is ₹5. तो चलिए पहले लिख लेते हैं कि आपके पास एक बॉक्स था, आपके पास है 140 रुपीज, इसमें से आपने निकाल लिए 6 लेमन खरीद लिए, 8 एप्पल खरीद लिए और 2 ऑरेंजेस खरीद लिए। ठीक, अब एक लेमन का प्राइस जो है ₹2 है, एक एप्पल का प्राइस जो है ₹10 है एंड एक ऑरेंज का प्राइस जो है
₹5 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 140 में से आपके पास कितना बचेगा, ये 140 में से कितना बचेगा आपके पास। तो 140 में से आपने जितना खर्च कर दिया उसको माइनस कर देंगे, उतना बचेगा। ठीक, तो 6 लेमन लिया, 1 लेमन ₹2 का था, तो 6 लेमन कितने रुपीस का होगा, ₹12। 6 × 2। एप्पल, 8 एप्पल लिए, 1 एप्पल कितने के हैं, ₹10 के, तो 8 एप्पल कितने के होंगे, 8 × 10 ₹80। 2 ऑरेंजेस, 1 ऑरेंज कितना है, ₹5 का, तो 2 ऑरेंज कितना होगा, 5 × 2 10। तो आपने ₹12 + ₹80 + ₹10 आपने खर्च कर दिए, यानी कि टोटल आपने कितना खर्च कर दिया, 12 + 80 + 10, आपका कितना होगा, ₹102 आपने खर्च कर दिए। तो आपके पास बचे कितने, 140 - 102, यानी कि 140 - 102, यानी कि आपके पास बचे ₹38। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर से समझते हैं। इफ यू हैव ₹140 विद यू, फाइंड आउट हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर बाइंग 6 lemons, 8 apples and 2 oranges. If the price of 1 lemon is ₹2, 1 apple is ₹10 and 1 orange is ₹5. यानी कि 140 रुपीज था, आपने 6 लेमन लिया, 8 एप्पल्स लिए, 2 ऑरेंजेस लिए। तो 6 लेमन लेने के लिए आपने कितने रुपए खर्च किए, 1 लेमन के लिए ₹2, तो 6 लेमन के लिए 6 × 2 ₹12। एक एप्पल के लिए ₹10, तो 8 एप्पल्स के लिए 8 × 10 ₹80। एक ऑरेंज के लिए ₹5, तो 2 ऑरेंजेस के लिए ₹10। तो टोटल आपने कितना खर्च किया, 12 + 80 + 10 ₹102। तो 140 आपके पास थे, उसमें से 102 आपने खर्च कर दिए माने माइनस कर दिए, तो आपके पास बच गए ₹38। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, उसका इंटरव्यू भी होता है और एग्जाम भी होता है। पहले रिटन एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होता है। तो चलिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 friends want to buy a book costing ₹690, यानी कि बुक का प्राइस कितना है, ₹690। रिया हैड ₹270, रिया के पास कितना है, ₹270, एंड वीना के पास है ₹360। हाउ मच मोर मनी दे शॉर्ट टू बाई द बुक। तो यानी कि बुक का प्राइस है ₹690, रिया का के पास है 270, वीना के पास है 360। तो पहले देखते हैं टोटल इनके पास कितना है, ₹270 प्लस ₹360, दोनों के पास मिला के देखते हैं कितने रुपीस हैं। 0 7 + 6 13, 2 + 3 5 + 1 6। उनके पास टोटल रुपीस कितने हैं, 630। बुक कितने की है, 690 की, तो उनके पास पैसे कितने कम पड़ रहे हैं, 630 उनके पास है, 690 की किताब है, तो 690 में से 630 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ₹60। यानी कि उनके पास ₹60 कम है। अगर ₹60 और होता तो ये रिया और वीना दोनों मिलके खरीद लेती। आए समझ में। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो रामानुजम नेशनल मैथ्स चैलेंज क्लास 5 के मनी टॉपिक में आती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ऐसी आप और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगली क्लास में बाकी और आगे की इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए।